क्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं? क्या मिल्कीपुर चुनाव में अब लड़ाई सिर्फ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच है और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद अब गेम से बाहर हो गए हैं? और क्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य की दशा और दिशा भी तय करेंगे? तो आज इस वीडियो में इन सभी सवालों का एनालिसिस होगा। और ये सवाल इसलिए क्योंकि 5 तारीख को यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा में वोटिंग है और इस वोटिंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी जान झोंक दी है। वो रविवार को 10 दिन में दूसरी बार मिल्कीपुर पहुंचे, जबकि 6 महीने में 6 बार मिल्कीपुर जा चुके हैं। लोगों से संवाद कर रहे हैं, यानी उनके लिए ये चुनाव नाक का सवाल है। फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद योगी आदित्यनाथ किसी कीमत पर इस लोकसभा की मिल्कीपुर विधानसभा सीट हारना नहीं चाहते हैं। और खास बात यह है कि इस सीट से अवधेश प्रसाद ही विधायक थे और जब वो लोकसभा पहुंच गए, इसलिए यहां पर उपचुनाव हो रहा है। इस बीच सोमवार को यानी प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव भी मिल्कीपुर में जनसभा करेंगे। अखिलेश का पूरा सैफई परिवार पहले से मिल्कीपुर में जमा हुआ है और वोटिंग से पहले रविवार को अयोध्या में एक अलग नजारा दिखा। इसे कुछ लोगों ने नाटक कहा तो किसी ने संवेदनशीलता, लेकिन जो भी हो, रविवार को सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में दलित किशोरी की हत्या पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सब लोग भौचक रह गए जब अवधेश प्रसाद अचानक फफक फफक कर रोने लगे और बोले कि अगर न्याय नहीं मिला तो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। सांसद के पास बैठे लोग उन्हें शांत कराने लगे, लेकिन वो काफी देर तक रोते रहे। इंटरेस्टिंग ये भी है कि मिल्कीपुर सीट से जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो अवधेश प्रसाद के ही सुपुत्र हैं, अजीत प्रसाद। इसी सीट से सूरज चौधरी पहले समाजवादी पार्टी का टिकट चाहते थे और अब उन्हें टिकट तो मिला, लेकिन उन्होंने दामन थाम लिया चंद्रशेखर आजाद का। अयोध्या में जिस तरह से एक 22 साल की युवती का निर्वस्त्र शव मिला, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी सोमवार को अपनी जनसभा में इसी मुद्दे को उठाएंगे और योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलेंगे। यानी एक तरफ दलित पर अत्याचार, उस पर वो दलित महिला, और फिर जिस कानून व्यवस्था को योगी अपना प्लस पॉइंट बताते हैं वो कटघरे में होगी। इधर महाकुंभ के बाद की परिस्थितियों पर भी सवाल है। बताया गया कि गुरुवार को दलित लड़की घर से निकली तो फिर लौटी नहीं और उसकी आंखें तक निकाल ली गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मामला है। अब पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इसमें शक नहीं कि कानून व्यवस्था जो योगी आदित्यनाथ का प्लस पॉइंट है, उस पर चुनाव के दौरान उन्हें घेरा ही जाएगा। योगी भी इस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए रविवार को मिल्कीपुर की चुनावी रैली में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये लोग सपाई यानी सुधरेंगे नहीं, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। कल अयोध्या में दलित युवती की हत्या हुई, इसमें भी सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। बेटी की घटना पर सांसद नौटंकी कर रहा है। सीएम ने कहा सपा को गाजी पाजी प्यारे हैं, इनको मिल्कीपुर का मोहिद खान और कन्नौज का नवाब यादव प्यारा है, जो एक बेटी पर सीधे सीधे हाथ डालता है। सपा विकास विरोधी है, इनकी दृष्टि सैफई से बाहर नहीं जाती, ये सैफई के बाहर सोच नहीं सकते। यानी योगी नहीं चाहते कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में दलित लड़की की हत्या कोई मुद्दा बने और उन्होंने इसे लेकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। लेकिन सवाल तो फिर यह है कि क्या ये इतना आसान है? और जिस बात का जिक्र मैंने किया कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर सवालों के घेरे में है, या कहें कि उनकी जो प्रशासनिक काबिलियत है उस पर जितने सवाल खड़े हो रहे हैं, तो फिर होगा क्या? क्योंकि अभी तक मृतकों का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया और यह आंकड़ा अभी सामने आए आंकड़े से कहीं ज्यादा होने की आशंका भी है। और फिर भगदड़ एक जगह नहीं हुई, 3 जगह हुई, जिसके सबूत अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। यानी योगी के अधिकारी हालात को भांपने में विफल रहे और एक लिहाज से योगी भी नहीं भांप पाए, क्योंकि वो तो लगातार प्रयागराज का दौरा कर ही रहे थे ना। अब जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात तो की जा रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 2027 के लिए योगी का मास्टर स्ट्रोक, जिस पर हमने भी इससे पहले कई वीडियोस बनाए, अब वो मास्टर स्ट्रोक कतई नहीं रहा। जाहिर सी बात है कि जिस महाकुंभ के सफल आयोजन को योगी आदित्यनाथ हफ्ते भर पहले तक अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहे थे, उपलब्धि बता रहे थे और कह रहे थे कि 2013 में अखिलेश यादव कुंभ का आयोजन ढंग से नहीं कर पाए, तो अब उनका दावा कम से कम इस मामले में कमजोर हो गया है। अखिलेश यादव अब डंके की चोट पर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सही इंतजाम नहीं किए और योगी की दिक्कत यह है कि वो घटना को कायदे से स्वीकार भी नहीं कर पा रहे और इशारों इशारों में साजिश की बात भी कह रहे हैं। लेकिन अभी मिल्कीपुर में महाकुंभ हादसा बड़ा मुद्दा बन रहा है, जहां 70,000 मतदाता ब्राह्मण वोटर भी है, जिनमें से कई अभी तक महाकुंभ के लिए इससे पहले योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर चुके हैं। कई ऐसे होंगे जो वहां होकर भी आए हैं या जाने की प्लानिंग भी कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर मिल्कीपुर में लड़ाई इंटरेस्टिंग हो गई और नाक के सवाल वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला अखिलेश बनाम योगी अब बनता दिख रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद
उस तरह से एक्टिव नहीं दिख रहे जैसी उनसे उम्मीद थी। तो क्या उन्होंने मुकाबले से पहले हार मान ली है, या फिर चंद्रशेखर को लग रहा है कि उन्होंने अभी तक जितनी भी सभाएं की उनके जरिए मैसेज पहुंच गया है और उनका वोटर खेल करने के लिए तैयार है? क्योंकि देखिए, मिल्कीपुर में दलित वोटर काफी संख्या में है और चंद्रशेखर आजाद का दलित वोटर्स के बीच में अच्छा खासा प्रभाव है और पिछले कुछ दिनों में बढ़ा ही है। और जिस कैंडिडेट यानी सूरज चौधरी को उन्होंने टिकट दिया है वो समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता रहा है। अब अगर चंद्रशेखर आजाद सीन से गायब है तो मीडिया यही मान रहा है कि मुकाबला योगी वर्सेस अखिलेश दोनों के बीच। लेकिन अगर चंद्रशेखर अंडरग्राउंड रहते हुए भी कुछ बड़ा खेल करने में कामयाब रहे तो झटके में उनका कद बड़ा हो जाएगा। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, तब कमेंट में कई लोगों ने कहा था कि चंद्रशेखर जीत रहे हैं, लेकिन अब ऐसा दिखता नहीं। कम से कम मीडिया में जो खबरें हैं उससे तो कतई ऐसा नहीं लगता। हाँ, किसी भी सूरत में अगर आजाद समाज पार्टी कोई उलटफेर करने में सफल रही तो अखिलेश और योगी को एक सवाल पर चिंतन जरूर करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखते हुए कि क्या दलित वोटर्स को नया मसीहा मिल गया है और चंद्रशेखर क्या अब दलितों के नए नेता पूरी तरह से बन चुके हैं? वैसे फिलहाल इन सवालों से आगे आज का सवाल तो फिर यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की राजनीति की दशा दिशा अब मिल्कीपुर से तय होगी, क्योंकि योगी के विरोधी बहुत है पहले से और महाकुंभ की भगदड़ और मिल्कीपुर के नकारात्मक नतीजे उनके विरोध की हवा को और प्रबल करेंगे। बहरहाल देखिए अटकल, और इस अटकल का पूरा विश्लेषण अब 8 तारीख को ही होगा जब नतीजे आएंगे, जिसमें मिल्कीपुर के नतीजे भी शामिल होंगे, तो उस पर हमारी नजर रहेगी। मुझे बताइएगा इस वीडियो का एनालिसिस आपको कैसा लगा, और अगर आप मिल्कीपुर विधानसभा से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि वहां पर इस वक्त क्या इक्वेशन दिखाई दे रहा है और जो एनालिसिस हमने किया उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं।